हमारे अध्यक्ष महोदय देंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग खत्म होने के बाद हमने फर्स्ट फ्लोर पर प्रसाद का आयोजन किया आप लोग लंच का, तो आप लोगों से आग्रह है कि अपना प्रसाद के नहीं जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले भगवान के इस पुनीत अवतरण दिवस पर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ इस्कॉन पटना आपका हार्दिक स्वागत करता है और आमंत्रित करता है आप सबों को। जिस प्रकार से हम लोग हर साल भगवान का जो अवतरण दिवस मनाते हैं, जिसको जन्माष्टमी कहते हैं, 26 तारीख को इस बार पूरे दुनिया में, और आप देख सकते हैं गृहस्थ और जो धर्माचार्य लोग हैं सबका एक ही साथ हो रहा है, तो और आनंद की बात है। तो पूरे दुनिया में इस्कॉन 26 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मना रहा है और बहुत सारे जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम हैं। जैसे कि पटना में हम भगवान के लीलाओं का, भगवान के सुमधुर कीर्तन का और अलग अलग जो भगवान के बारे में बोलने वाले, कीर्तन करने वाले के लोगों को आमंत्रित किया है और वो पूरा लगातार 25 से लेकर के 26, 27 लगातार कीर्तन चलता रहेगा। और सबसे लोगों की जो संभावनाएं हैं आने की, काफ़ी मात्रा में हर साल आते ही हैं। हम लोग इसको, जैसे वृंदावन भगवान आए तो थीम भी हमारा वृंदावन है कि लोग आए तो लोगों को लगे कि हम वृंदावन जा रहे हैं। और मैंने तो हमेशा बोलता हूँ आप लोगों के सामने कि बिहार है, इसमें बांके बिहारी आ गए तो सभी लोगों का तो बिहारी होगा, पूरे आनंद ही आनंद होगा। और भगवान का दूसरा नाम आनंद है, जिसको आनंद उत्सव करते हैं, हम लोग आनंद मनाते हैं। तो उनके जन्मोत्सव को, ये कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है जिसको हम लोग केक काट दिए, ये उत्सव आनंद का है। जितने लोग आते हैं सब लोग भगवान के साथ दर्शन करते हैं, भगवान का प्रसाद लेते हैं, भगवान का कीर्तन सुनते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं और नृत्य करते हुए लोग यहाँ से आनंदित होते हुए जाते हैं। तो ये प्रमुख कार्य है जिसमें हम 251 चांदी के कलश से भगवान का अभिषेक करेंगे। जो हमारे जो मुख्य दाता है, जो अभिषेक करता है, वो दिन में 12 बजे से लेकर 7 बजे रात तक करेंगे। फिर भगवान का जब जन्म 12 बजे होगा तो भक्त लोग भगवान के जन्मोत्सव का अभिषेक करेंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे उसमें। और इसके साथ साथ आरती, महाआरती होती है और काफ़ी लोग दर्शन करने आते हैं पूरे। और मैं अभी आप लोगों के माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग, गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है तो लोग गाड़ी बल्कि रख करके कहीं आए, पैदल आए दर्शन करने तो और अच्छा। जैसे दशहरा वगैरह में लोग जाते हैं तो लोगों को भी सुकून मिलेगा। दूसरी चीज़, अभी हमारी पुलिस, बिहार पुलिस से मीटिंग होके आ रहे हैं हम, इसीलिए लेट हैं आपके सामने। तो काफ़ी हम लोगों ने पोस्ट बनाया है आपको, तारामंडल से लेकर के गोलंबर तक इनकम टैक्स, और इधर जीपीओ गोलंबर और भाजपा कार्यालय, ये इसके सराउंडिंग पूरे पोस्ट है। और मंदिर के अंदर कम से कम 10 पोस्ट होंगे। हमारे प्राइवेट बाउंसर से लेकर के गवर्नमेंट के जो महिला और पुरुष बल हैं तो सारे तैनात रहेंगे, जिससे कि लोग सुरक्षा व्यवस्था, अपने आप को लोग सुरक्षित समझें। महिलाएं आती हैं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। तो इस बार हम लोग ने उस पर बहुत प्लानिंग किया और हमारे कैंपस के अंदर ही 128 कैमरे हैं, सीसीटीवी कैमरे। तो सब कैमरे के अंदर रहेंगे, देखने वाले भी हमारे पुलिस प्रशासन से लेके हमारे अपना जो प्राइवेट हैं, सब लोग देखेंगे कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए भगवान का जो दर्शन है, भगवान का जो अभिषेक है, भगवान का
जो जन्म है मनाने के लिए सारे जनता से, सारे भक्तों से मेरा अपील है कि आप सब आएं, दर्शन करें, क्योंकि एक ऐसा मौका है जिससे भगवान से जुड़ने का ये मौका है। अपना दिन रात पूरे साल हमारे पास है, जब जब भगवान का उत्सव मनाया जाता है तो हम लोग भगवान से जुड़ने का अधिक प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये मौका है, इसमें सब लोग जुड़ें, भगवान के हम लोग थे, भगवान के हो जाएं। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य जीवन का। मनुष्य जीवन मिला है इसी के लिए कि हम लोग किसी न किसी प्रकार से भगवान से जुड़ जाएं, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और इसकी पूरी प्रेरणा, शिक्षा हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, जिसके प्रतिष्ठाचार्य हैं श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने पूरा बना करके रखा है व्यवस्था। कोई भी व्यक्ति यहाँ आता है, शिक्षा लेकर के जाती है। और जो 3 दिवसीय हमारा कार्यक्रम है उसमें लोग बहुत एक विलक्षण अनुभव करते हैं। लोग आते हैं और बहुत शांति से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए भगवान का दर्शन करते हैं। और बड़े बड़े लोग आते हैं, मंत्री से लेकर के आपको हमारे कुछ विधि के लोग, जज साहब लोग, IAS लोग, जितने भी भक्त हैं जो भगवान से रखते हैं, इस्कॉन से संबंध रखते हैं, और जनरल लोग भी जो भगवान के चाहते हैं, सब लोग आते हैं। इसीलिए उसी प्रकार का हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और ये बहुत ही आनंद का विषय है। और आप सब तो आते ही हैं, आप लोगों को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपके माध्यम से लोगों के बीच जाना चाहता हूँ कि लोग शांतिपूर्वक भगवान से जुड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए शांतिपूर्वक आएँ। अपने वाहन को अपने घर पर छोड़ करके आएँ या कहीं बाहर लगा के आएँ तो ज़्यादा अच्छा है। पास हम लोगों ने जो अभिषेक करता है, अंदर आने के लिए उनके लिए व्यवस्था बनाए हैं, वो आएंगे। बाकी गाड़ियों की पार्किंग अंदर नहीं है। बाहर में मौर्या कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर लगा सकते हैं। अब आगे हम लोगों ने बात किया है, भाजपा कार्यालय के आगे वो मैदान है, क्या बोलते हैं उसको, मिलर स्कूल, उधर लगा सकते हैं। तो अलग अलग हमारे ट्रैफिक, अभी SP साहब आए थे तो हमारे एक लाइन की पूरी ट्रैफिक बंद होगी, केवल एक लाइन चलेंगे। और जो ब्रिज से आने वाले लोग हैं वो अमरनाथ पथ में चले जाएंगे, वो भी 1 वे रहेगा, ताकि यहाँ पर किसी प्रकार का भीड़ नहीं हो। लोगों से मैंने अपील किया और लोगों ने आश्वासन दिया कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, सब हम लोग करेंगे। कोई भी बड़ा बस, टेम्पो नहीं चलेगा इस रोड में, तो ये भी एक हमारे लिए अच्छी बात है। लोगों को दर्शन कराने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, अनंत अथक प्रयास करेंगे, जिससे कि लोग महोत्सव में आकर के, जैसे पूरे दुनिया में लोग जुड़ रहे हैं, पटना के लोग, ऐसे भी बिहार में बहुत धार्मिक लोग होते हैं, तो हम चाहते हैं सब लोग जुड़ें और अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को, अपने जैव धर्म को, जिसको मनुष्य जीवन कहते हैं, इसको सार्थक करें। तो ये सबसे बड़ा कार्य है। ट्रैफिक का भी मैंने बता दिया, प्रशासन का भी बहुत बड़ा सहयोग है। कम से कम 100 से ज़्यादा लोग पुलिस बल यहाँ पर रहेंगे और हमारे करीब 50 के आसपास बाउंसर्स रहेंगे, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड के अलावा कुछ वॉलंटियर्स भी हम लोगों ने रखा है, जो हमारे भक्त लोग हैं, नज़र रखेंगे किसी प्रकार का किसी को तकलीफ नहीं हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे एक मंदिर के जो निर्माण कमेटी के जो चेयरमैन थे, वो हमेशा आते हैं और प्रारंभ करते हैं, श्री LM पोदार जी, लक्ष्मी निवास पोदार जी। तो इस बार भी उन्होंने कहा है कि मैं आऊँगा अवश्य, और दिन में शुभारंभ करेंगे भगवान का अभिषेक से, मुख्य अतिथि के रूप में माने या जैसे भी भक्त के रूप, प्रमुख भक्त के रूप में आते हैं। और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और तन मन धन से भक्ति भी करते हैं। और उनका भी ये रहता है कि लोग अधिक से अधिक आएँ, शांतिपूर्वक दर्शन करके जो बिहार का गौरव वैदिक संस्कार केंद्र बना है, इससे लोग लाभ उठाएं, अपने जीवन को बदलें।
कि इनकी बदलने का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। जैसे हम लोग तकलीफ होता है शरीर में तो हॉस्पिटल में जाते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में। तो बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये आध्यात्मिक, जिसमें लोग आकर के अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। जिस तरह की भी बीमारी हो, उसको मानसिक बीमारी हो या भौतिक संसार की बीमारी हो, दूर कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो पुनः एक बार आप लोगों को धन्यवाद देते हुए स्वागत करते हैं। और आप 25, 26, 27 आप सब आप लोगों का तो हमेशा रहता है और आते रहें, आपका सहयोग हम लोगों को प्राप्त होता रहे, जिससे कि लोग जान सके कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आप सबों की होती है। हम लोग तो जो मेंबर हैं उनके पास भेज देते हैं, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारे लोग जानते हैं कि कब कितने बजे आना है। और ये प्रोग्राम 7:15 बजे से चालू होगा। जैसे कि रविवार को हमारे नंद गोपाल प्रभु ने लिखा, जो विरोनिका आई हैं श्रीलंका से, उनका तो 1 से 3 का प्रारंभ है, जिसको अधिवास बोलते हैं प्रोग्राम का। तो उन्होंने अधिवास शुरू करेंगे, कुछ भजन होगा, कीर्तन होगा। इसके बाद दूसरे दिन 4:30 बजे मंगल आरती होती है। भगवान जब सज जाते हैं फूलों से, बहुत बाहर से हमारे सजाने वाले लोग थाईलैंड कहाँ कहाँ से फूल लाए हैं, तो बहुत सुंदर तरीके से सजाया भी जाएगा। 7:15 बजे से दर्शन शुरू होगा। 26 तारीख को पूरा दिन चलेगा, अनवरत, बंद नहीं होगा। और 2 बजे रात तक मंदिर दर्शन होंगे लोगों का। इसके बाद फिर 4:30 बजे मंगल आरती होती है, फिर दर्शन आरती। दूसरे दिन से प्रभुपाद जी का, जिन्होंने इस्कॉन खड़ा किया, स्थापना किया, उनका भी जन्म है। ये भी एक महान विभूति हैं जो पूरे दुनिया में सनातन धर्म को प्रचार प्रसार किया। आज तक किसी ने नहीं किया। आज जिस देश में आप जाएंगे इस्कॉन मिलेगा। और वहाँ जन्माष्टमी से लेकर के अलग अलग लोग तरीके से मनाते हैं और लोगों को बताते हैं भगवान के बारे में। लोग जानते हैं इस माध्यम से। केवल भारत में ही नहीं, केवल बिहार में ही नहीं, पूरे दुनिया में कृष्ण भावना ने इस कृष्ण भावना का प्रचार किया है, जिससे लोग अपने मनुष्य धर्म, जीवन धर्म जिसको बोलते हैं सनातन धर्म का ख्याल रखते हुए अपने जीवन को सार्थक करने में उनको मदद मिलती है। तो उनकी विजन 12 बजे दिन में 27 तारीख को, तो हमारे जितने भक्तगण आते हैं यहाँ पर, जशोगान होता है और जितने लोग आते हैं सबको प्रसाद की व्यवस्था है। Namaskar. I am Major Veronica Dasanayak from Sri Lanka. I am a Kathak dancer in Sri Lanka. मैं इस्कॉन के साथ मेरा बहुत अच्छी रिश्ता है। अब 10 साल से पहले 2014 में इस्कॉन पे मैं आया है मेरा पूरा टीम के साथ। मैं कृष्ण जी के ऊपर एक डांस ड्रामा किया था, माधुर कृष्णा। जो 10 साल बाद मैं फिर से प्रभु की सेवा में आई हूँ। इस बार मेरा सोलो परफॉर्मेंस होगा कथक डांस के ऊपर। या उस दिन जन्माष्टमी का दिन है, तो भगवान कृष्ण जी के ऊपर मेरा प्रस्तुति होगी कथक डांस की। पहले कृष्ण वंदना होगी, उसके बाद कथक डांस का 3 ताल में कुछ परने टुकड़े जो क्लासिक डांस हो गया। उसके बाद अंतिम प्रस्तुति मेरा होगी बिहारी को अपने बस कर पाओ। इसमें मैं और मेरी साथ सती भी है, हम दोनों का डुएट होगा। इसमें भगवान कृष्ण जी के ऊपर जो कुछ बैले टाइप का डांस होगा, इसमें एक्सप्रेशंस, भाव, अभिनय और नाट्य, ये सारी चीज़ को मिलाकर अंतिम प्रस्तुति, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपको देखने को मिलेंगे। तो मेरे बारे में हम बताएं तो अभी श्रीलंका में आई एम अ मेजर इन श्रीलंका आर्मी डांसिंग ट्रूप। सबसे अच्छी कारण ये है, मैं 2002 में ICCR स्कॉलरशिप के द्वारा बातखांडे लखनऊ यूनिवर्सिटी में मेरा प्रथमा बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स किया है। उसके साथ साथ पंडित अर्जुन मिश्रा जी से जो पारंपरिक कथक नृत्य सीखा और आर्टिस्ट के लिए मैंने उसके पास मेरा डांस सीख लिया था। उसके बाद में श्रीलंका पहुंचने के बाद
विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनी ही कथक डांस की। तो उसके साथ साथ मैं अपना गुरुकुल को भी श्रीलंका में खोल दिया है, श्री वृंदावन कथक केंद्र नाम करके, वो भी कृष्ण के ऊपर है। तो वहीं पे गुरु शिष्य परंपरा क्रमवेद में कथक डांस सीखा जाता है। श्रीलंका में बहुत सारे बच्चे हैं और यूनिवर्सिटी को भी कथक डांस को मैंने इंट्रोड्यूस किया है। तो कैसे ट्रेडिशनल कथक डांस इंडिया में होता है उसी बराबर श्रीलंका में भी हमने शुरू किया है इंस्टीट्यूट में और यूनिवर्सिटी में। तो कई सारी यूनिवर्सिटी हमारा होती है परफॉर्मिंग आर्ट्स के ऊपर, तो फर्स्ट डिग्री कथक डांस का ही देता जाता है, वो सबसे बड़ी है जो इंडिया में भी अभी नहीं होते हैं। मैंने ढूंढा तो मास्टर्स पीएचडी का भी कथक डांस के जो व्याप्ति आते हैं उसको नहीं मिलता है, लेकिन नो नहीं मिलता है इंडिया में, वो चीज़ श्रीलंका में भी मिलते हैं। मैंने एक सवाल ये कि आप जी सिर्फ आप कोलंबो में हैं, जी आई थिंक यू माइट बी बौद्ध और जी हिंदू, जी तो कोई दिक्कत नहीं हुई जैसे आप प्रैक्टिस करती हैं जी भगवान कृष्ण की आप उपासक जी हैं, जी कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पे आपको? नहीं, क्योंकि कलाकार हूँ मैं खुद, और जो कथक में हम करते हैं कृष्ण जी के ऊपर ही करते हैं, सारे जो टुकड़े पारण सभी चीज़ कृष्ण जी के ऊपर ही करते हैं। तो कृष्ण जी को रोज हम लोग पूजा करते हैं। बुद्धिस्ट तो हो लेकिन इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बुद्ध भी भगवान कृष्ण की एक अवतार होती है, तो दसवनी वो बोला जाता है। ये सब जुड़ा हुआ है, कला तो हर जगह जुड़ा हुआ है। तो कथक ऐसी चीज़ है यहाँ से इसी पे जो हमारे अंदर का जो भावना है, वो मन की बात है, वो कला के ऊपर हम बाहर निकल आते हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है जो इंडिया से हम लेकर गए कला, सांस्कृतिक, भाषा और आर्ट, तो सारी चीज़ में श्रीलंका में फैला दिया है। सबसे बड़ी बात है मैं श्रीलंका और इंडिया के लिए एक रास्ता बना दिया, और इतनी लोग इंडियन आर्ट को, इंडियन डांस को पसंद करते हैं। तो मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंस श्रीलंका में किया और इंडिया से भी बाहर किया है। तो जो आप लोग का जो आर्ट है, तो मैंने एक आर्ट एम्बेसी जैसे हर जगह फैला दिया है। सबसे बड़ी बात ये है जो इंडियन आर्मी फोर्सेस होते हैं, तो आर्मी में खाली इधर बैंड होते लेकिन डांस टीम नहीं है। तो श्रीलंका में आर्मी डांस टीम है। तो उस डांस टीम के अंदर में इंडियन आर्ट्स को, इंडियन डांस डिपार्टमेंट मैंने जाकर 2017 में खोला गया है। मैं अभी डांस डिपार्टमेंट का हेड बनी हूँ। मैम मेजर हैं मैं मेजर श्रीलंकन हूँ आर्मी। श्रीलंका का। तो मैं ये मैसेज मुझे देना है क्योंकि इंडियन आर्ट को श्रीलंकन फोर्सेस में पहली बार, वो मैं सोचे दुनिया में कहीं भी फोर्सेस में नहीं है जो मैं श्रीलंका जाकर कर रही हूँ। इंडियन आर्ट को श्रीलंकन फोर्सेस में हमने एडप्ट किया है और बहुत बढ़िया डांस, इंडियन डांस ग्रुप मैंने तैयार करके रखा है। सोच रही हूँ आगे साल में, अगली साल में वही पूरा टीम यही इस्कॉन पे भी ले आए और भी इंडियन लोग को देखना मिलेंगे। तो हम भगवान से विश करती हूँ जो यहाँ से लेके गया आर्ट, श्रीलंका से बनाया और वापस वहाँ पर आकर दिखा सकते हैं। इनका 25 तारीख को कार्यक्रम है 1 बजे से 3 बजे तक इसी नीचे ऑडिटोरियम में। तो आप सभी आइएगा, आप सभी को आना है 25 तारीख को दिन में 1 बजे संडे को। मैम एक बार नाम बता दीजिए फिर से। मैं मेजर वेरोनिका दसनायकर।